नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज ही ट्विटर पे एक बहस शुरू हुई ट्विटर के बारे में और सरकार और ट्विटर दोनों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर के एक नया रूप मिला जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो हटा दिया और उसके साथ ही उसके थोड़ी देर बाद में मोहन भागवत का ट्विटर अकाउंट जो वेरीफाई था उसको हटा दिया और उसके साथ ही कई जो बड़े नेता हैं आरएसएस के उनके भी जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे उनका ब्लू टिक हटा दिया। लेकिन उसके बाद एक घमासान जो मचा है उसको लेकर के अब तरह तरह की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इसी उसमें ट्विटर बिल्कुल ही फंस चुका है और ट्विटर जिस प्रकार से अब बातें कर रहा है उन सभी को लेकर के जो इन्होंने सफाई दी है वो अब कुछ काम आती हुई नज़र नहीं आ रही। जबकि 4 तारीख को ही जो अध्यक्षता हुई थी रविशंकर प्रसाद और जो अधिकारी हैं उनके बीच में, तो उन सभी ने एक निर्णय लिया था कि अभी तक जो भी कुछ हुआ है उसके बाद में अब निर्णय लिया जाता है कि आईटी के जो नियम हैं उनको ट्विटर को फॉलो करना पड़ेगा, उनको ट्विटर को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ट्विटर उन नियमों को नहीं मान रहा है। तो अब अंतिम चेतावनी ट्विटर को दे दी गई है कि या तो वो आईटी के नियमों को माने या फिर सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन इसी बीच आज जो पूरा घटनाक्रम घटा है उसको लेकर के कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई जिस समय पे ट्विटर ने सफाई देना शुरू किया कि मोहन भागवत और जो वेंकैया नायडू हैं उनके अकाउंट्स क्यों वेरीफाइड थे और उनको हटा दिया गया था, उनका जो ब्लू टिक था वो क्यों हटाया गया था। उन्होंने कहा कि ये जो अकाउंट्स थे ये काफ़ी समय से एक्टिव नहीं थे और इसलिए इनका जो वेरिफिकेशन है वो हटा दिया, इनका जो ब्लू टिक है वो हटा दिया था। लेकिन वहीं इसी बात को लेकर के ठीक उतना ही समय एक अकाउंट जो कि प्रणब मुखर्जी का था, एक अकाउंट जो कि दिवंगत अहमद पटेल का था, एक और अकाउंट जो कि इरफान खान का था, ये तीनों ही अकाउंट इनएक्टिव होते हुए भी आज भी ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड हैं। लेकिन इनको उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा समय हो चुका है। जब वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया था या मोहन भागवत जैसे नेताओं ने ट्वीट किया था उससे भी ज़्यादा समय इन अकाउंट्स को हो चुका है, लेकिन इनके ब्लू टिक पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो ये एक लंबे समय से बहस चली आ रही है। जिस प्रकार से कंगना रनौत का जो ट्विटर अकाउंट था उसको सस्पेंड किया गया, तो एक राष्ट्रवादी लोगों और ट्विटर के बीच में बुरी तरह से जो एक घमासान मचा हुआ या कहें कि एक शीत युद्ध चला हुआ है, अब वो अंतिम दौर में चला हुआ है। या तो आईटी नियम मानने पड़ेंगे ट्विटर को या फिर ट्विटर को भारत से जाना होगा। ये अब आखिरी जो उम्मीद है ट्विटर की वो ये बची है, या तो वो अपने नियम यहाँ के भारत सरकार के आईटी के नियम हैं उनको माने या फिर यहाँ से ट्विटर जा सकता है। कुछ जो नेता थे उनके भी अकाउंट्स हटाए गए थे और इसी प्रकार से उनका ब्लू टिक हटा दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ब्लू टिक का मतलब क्या होता है। ब्लू टिक दरअसल वेरीफाइड अकाउंट्स को देता है जिसको हम वेरीफाइड बैज भी बोलते हैं। वो ट्विटर प्रदान करता है कुछ ऐसे लोगों को जिनको कि वो सत्यापित कर देता है कि ये लोग वास्तविक लोग हैं और ये सभी लोग जनहित के लिए कार्य करेंगे। उन सभी लोगों का ट्विटर जो हैंडल होता है उसको ब्लू टिक के साथ दिखाया जाता है। लेकिन ट्विटर अगर ये सोचता है कि ये अकाउंट इनएक्टिव है या फिर पिछले काफ़ी समय से ये वही सभी काम नहीं कर रहा है जो कि जनहित के लिए किए जाने थे या फिर जिस लिए अकाउंट बनाया गया था, तो ट्विटर इन सभी को इनएक्टिव भी कर सकता है और सस्पेंड भी उनको कर सकता है। साथ ही ट्विटर इनका जो ब्लू बैज है वो हटा सकता है। तो अब ट्विटर ने अपनी दलील ज़रूर दी है, लेकिन उस दलील में भी कहीं ना कहीं ट्विटर ही फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो दिवंगत नेता और अभिनेता थे उन सभी के अकाउंट अब भी चल रहे हैं और ना ही उनको मेमोरियल अकाउंट के तौर पर ही जारी रखा गया। इसके बावजूद भी वो सभी अकाउंट चल रहे थे। तो वो अकाउंट क्यों चल रहे थे इसके ऊपर भी ट्विटर के पास में कोई भी जवाब नहीं है। अब भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, या तो तत्काल ट्विटर को जो आईटी के नियम है वो मानने होंगे या फिर अब ये देखना है कि भारत सरकार एक्शन क्या लेती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।